अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है वो हम ट्रैवल कर रहे हैं जी उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान। दोनों जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और बॉर्डर से क्रॉसिंग करेंगे हम। और आज जो है वो आपके साथ सारी अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि किस तरह जो है वो आप उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं और बॉर्डर पे क्या क्वेश्चनिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह आपने ट्रैवल करना है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानियों को जो है वो ताजिकिस्तान का वीज़ा रिक्वायर होता है और हमने जो है वो अपना अबू धाबी से स्टिकर वीज़ा जो है वो पहले से ही लगवा लिया था उज़्बेकिस्तान आने से पहले। तो आज जो है वो हम ट्रैवल कर रहे हैं ताजिकिस्तान और आपके साथ सारी जर्नी शेयर करते हैं। अभी इस टाइम जो है वो मैं मौजूद हूँ समरकंद के अंदर। आज जो है वो अपने होटल से चेकआउट करेंगे और थ्रू आउट जो है वो मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाऊँगा। यहाँ पे जो है वो हम रॉयल पैलेस होटल में स्टे कर रहे थे। मेन जो है वो स्ट्रीट के ऊपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ा ही जो है वो खूबसूरत व्यू है और ऑलरेडी जो है वो समरकंद के रिलेटेड आपने जो है वो वीडियोस काफ़ी देखी होंगी। तो यहाँ पे एक तो ज़्यादा आसानी हो गई थी और जो है वो क्योंकि सेंटर में ही थे, ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सारी चीज़ें थी। तो अभी जो है वो हमने जो है वो ट्रैवल करना है होटल से बॉर्डर तक जो है वो टैक्सी पे। तो yandex गो जो है वो यहाँ पे चलती है। बड़ी आसानी से जो है वो आप बॉर्डर तक जा सकते हैं और चीपर भी है। लेकिन रिसर्च से यही आइडिया हुआ है कि ताजिकिस्तान के अंदर कोई yandex वगैरह या इस तरह की चीज़ ऑपरेट नहीं करती, वहाँ पे लोकल टैक्सी ही ऑपरेट करती है और कोई इतने अच्छे रिव्यूज़ भी नहीं थे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और वहाँ से जो है वो अगर आसानी होती है ट्रैवलिंग की तो फिर जो है वो दुशंबे की तरफ जाएंगे और अगर डिफ़िकल्टी हुई लोकल बसेस वगैरह और इस तरह की सिचुएशन हुई तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रैवलिंग के आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो आप समरकंद से जो है वो ट्रेन पे बैठ के दुशंबे जाएं या आप यहाँ से टैक्सी वगैरह पे जाएं जो कि फास्टली आप जा सकते हैं। ट्रेन जो है वो आपको मिल जाती है स्लीपर भी समरकंद ट्रेन स्टेशन से। वो जो है वो आपको लेके जाएगी आलमोस्ट आप कह लें $30 में या $50 में और आलमोस्ट 14 घंटे जो हैं वो लगते हैं और 2 घंटे जो हैं वो बॉर्डर पे चेकिंग होती है। वो प्रॉपर ट्रेन बोर्ड करते हैं पुलिस वाले और इमिग्रेशन वाले, और वो प्रॉपर जो है वो सारी चेकिंग करते हैं बैग्स वगैरह हर चीज़ की। तो 14 घंटे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम जो है वो टैक्सी के थ्रू जाएंगे और बाकी जो है वो आगे जाके देखते हैं एंट्री होती है उसके बाद क्या सिचुएशन है। तो सारी जर्नी थ्रू आउट जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं।
ये है जी ताजिकिस्तान वाली साइड। अभी जो है हम ताजिकिस्तान में एंटर हो चुके हैं और ये बॉर्डर एरिया है। इस तरफ से ये गेट है, यहाँ से एंटर हुए हैं। इनसाइड जो है वो कैमरा और मूवी या पिक्चर जो है वो अलाउड नहीं थी, और जितनी मुझसे बन सकी है वो मैंने बनाई है। तो यहाँ से आप जैसे ही एंटर होते हैं तो यहाँ पे कोई जो है वो आपको कोई बस या इस तरह की सिचुएशन नहीं मिलती। ये लोकल टैक्सी सिचुएशन है, शेयरिंग वाली, ठीक है। और कह लें कि आपने शेयरिंग में ही बैठ के जाना है। यहाँ से पंजाकंद भी जाती है और दुशंबे भी जाती है, ठीक है। तो देखते हैं अगर जो है वो हमें टैक्सी मिलती है और प्रॉपर जो है वो टाइम मिलता है, क्योंकि हमारी रिटर्न फ़्लाइट भी है, तो फिर जो है वो दुशंबे चलेंगे। और अगर नहीं मिलती तो फिर जो है वो यहाँ से घूम के पंजाकंद वगैरह और नज़दीक जितनी सिटीज़ हैं घूम के तो जो है वो वापस चले जाएंगे। इमिग्रेशन की अगर बात करें तो चूँकि हमारे पास जो है वो एमिरेट्स आईडी है, तो हमें उज़्बेकिस्तान वीज़ा ऑन अराइवल है। ताजिकिस्तान का मैंने आपको बताया था कि जो है हमने वीज़ा जो है वो लगवा लिया था। मैं आपको जो है वो वीज़ा भी दिखा देता हूँ, और कोई क्वेश्चन नहीं होती, ठीक है जी। बिल्कुल ईज़ी सिचुएशन है और ईज़िली जो है वो आप एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है जी वीज़ा, और इसी पे जो है वो स्टैंप लगा दी है। और एक सेकंड मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके, ये जो है वो हो गया वीज़ा। इस साइड पे जो है वो ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, ठीक है। तो वीज़ा जो है वो आपको लाजमी चाहिए, वीज़ा आप लगवा के आएँ। 3 डेज़ 7 डेज़ जितना भी आपका स्टे का प्लान है, ठीक है। दोनों साइड्स पे इजी इमिग्रेशन है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अपना सिस्टम में वो चेक करते हैं प्रॉपर लीगल एंट्री हुए हैं या नहीं, कोई रिटर्न टिकट नहीं, कोई जो है वो होटल बुकिंग नहीं डिमांड करते, ठीक है। तो इजी है। कम्युनिकेशन ज़ाहिर सी बात है, इंग्लिश कम्युनिकेशन में डिफरेंस जो है वो गैप आता है, लेकिन यहाँ पे लोकल्स भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो अगर कहीं पे ट्रांसलेशन करनी हो तो आपको इजी हो जाता है। बाकी आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट ऐप, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो उस तरह इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हालांकि काफ़ी सारे टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह है जी, हर तरफ जो है वो पहाड़ हैं। तो अभी देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, वापस जाते हैं या जो है वो नज़दीक वाला सिटी घूम के चले जाते हैं, या जो है वो दुशंबे के लिए हमें टाइम मिलता है, क्योंकि हमारी 8 की रिटर्न है और अभी काफ़ी सारी जो हैं वो जगह और काफ़ी सिटीज़ जो हैं वो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है।